सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमें श्री गुरु महाराज जी का साथ मिला है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है गुरुमुखों। महापुरुष ने मानुष जन्म की कितनी विशेषता बतलाई हैं, इसकी कितनी मान्यता है कि ये अत्यंत दुर्लभ और बड़े ही भाग्यों से मिला है। इतना अनमोल और कीमती है कि इसका अनुमान लगा सकना भी कठिन है। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। ये मानुष शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। विचार करो कि जिसकी देवी देवता भी याचना करें, वह चीज़ कितनी दुर्लभ, कितनी कीमती होगी और उसकी कितनी मान्यता होगी। जितना ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और जितनी इसकी विशेषता है, उतना ही ये क्षणभंगुर एवं नाशवार है, चिरस्थायी व अमर नहीं है। जैसा कहा है, पानी केरा बुद बुदा अस मनुष्य की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तार प्रभात। अस्तित्व भी इतना ही है कि जैसे क्षण में प्रभात का तारा नजर आता है और रोशनी पड़ते ही छिप जाता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर उधर दुर्लभ, इधर क्षणभंगुर, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक यह है कि दुर्लभ व कीमती, दूसरी ओर थोड़े समय के लिए। जो वस्तु थोड़े समय के लिए मिली हो और भी हो कीमती, उसके लिए कितनी खबरदारी की ज़रूरत है। इसलिए इसे पूरा काम लिया जाए। जरा सी गफलत हुई कि नुकसान हुआ, मालूम नहीं दोबारा हाथ आए या ना आए। यदि ये हाथ से छिन गया और लाभ भी ना उठाया तो पछताना पड़ेगा। इंसान इसके लिए कितना लाभ उठा सकता है, इसने इससे क्या प्राप्त किया? क्या दुनिया का लाभ ही वास्तव में लाभ है? धन दौलत, माल मिल्कियत, पदार्थ और अन्य सुख सामग्री के सामान मिल जाएं, यही लाभ है? वास्तव में वह लाभ नहीं है। दुनिया के जितनी भी सामान हैं, सब नाशवान हैं और क्षणभंगुर हैं। नाशवान से नाशवान लाभ प्राप्त किया तो क्या लाभ लिया? लाभ तो वह है जो हमेशा जीव के साथ रहे और अंत में भी साथ जाए। अंत में कौन सी चीज़ साथ जाएगी? इंसान के पास नित्य वस्तु कौन सी है? एक आत्मा है। आत्मा के पास परमात्मा का नाम है। आत्मा का परमात्मा से मेल है, शरीर से नहीं है। आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। जिसकी ये सारी रचना है, इसके किस प्रकार लाभ उठाया जाए? जब इंसान सत्पुरुषों की संगति ग्रहण कर उनसे युक्ति सीखेगा, तभी शरीर से लाभ ले सकता है। इंसान को मालिक से बिछड़े हुए कितने जन्म हो गए हैं, अब इसका परमात्मा से मिलाप कैसे होगा? महापुरुष फरमाते हैं, परमात्मा से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सद्गुरु मिले दयाल। जब जीव को संत सद्गुरु का मिलाप हो जाता है तो दुर्लभ वस्तु और महान से महान लाभ से मिल जाता है। सद्गुरु की संगति में वह साधन, वह युक्ति और वह उपाय मिल जाएगा जिससे इंसान सच्चा लाभ प्राप्त कर सकता है। महापुरुष जीव को झूठे लाभ और दुनिया के पदार्थों के लिए कीमती समय को खर्च करने की प्रेरणा नहीं देते। वह जो सच्चे लाभ की ओर प्रेरित करते हैं, वह ऐसा लाभ व सच्चा तोषा है जो परलोक में साथ जा सकेगा और लाभप्रद होगा, लाभदायक होगा। ये सब बहुत कीमती है गुरुमुख। जैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसी तरह मानुष जन्म का समय भी दुर्लभ है। इसी समय में जो काम हो सकता है, वह अन्य योनियों में नहीं हो सकता। इसलिए अब सुस्ती व लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसा फरमाया है, लाल दास उठ भजन कर, आलस उगु निवार, रच पराया कारज अपना, दिन सो लेहु सवार। महापुरुष फरमाते हैं कि गफलत को त्याग कर होशियार हो जा, जागृति में आ जा। गफलत कौन सी है? इंसान ये कहता है, क्या मैं सोया हुआ हूँ? महापुरुष समझाते हैं कि गफलत यह है कि इंसान मालिक की याद से गाफिल है, सत वस्तु की प्राप्ति से भूला हुआ है। सबसे बड़ी गफलत ही यही है कि वास्तविक काम को भूलकर जीवन व्यर्थ खो रहा है। जो इंसान मालिक की याद से गाफिल है, वह मुर्दे के समान है, बल्कि 100 मौतों के बराबर है। जिंदगी तभी मिलती है जब जिंदा वस्तु का सुमिरन करता है। जिंदा वस्तु से ही जिंदगी है। मालिक की याद और उसका नाम जिंदा वस्तु है। उसका सुमिरन करने से ही जिंदगी मिलेगी। इसलिए उसकी याद को भूलना मत। जिसकी सुरती नित्य एवं सत्य चीज़ को
जो शाश्वत एवं अमर है उसमें लगती है वह इंसान जिंदा है। यही लाभ प्राप्त करना है। ये ज़िंदगी दुनिया के लाभ के लिए नहीं मिली, बल्कि सच्चा लाभ प्राप्त करने के लिए मिली है। यदि शरीर नष्ट भी हो जाए तो भी उसका नाम सदा अमिट रहेगा, अमर रहेगा, क्योंकि उसने जीवन प्रदाता ईश्वर परमात्मा से लेव लगाई है, इसलिए उसका नाम अमर हो गया। नौशेरावा एक बादशाह हुआ है, उसे दुनिया से गए हजारों वर्ष बीत गए, उसका शरीर नहीं रहा, परंतु नाम अमर है। इसलिए भक्ति के द्वारा उसने मालिक के नाम में नींव लगाई। जीवन मालिक के सच्चे नाम से मिलता है, यही सच्चा लाभ है और सच्ची कमाई है। इंसान को मानुष तन धारण करके मालिक की भक्ति करनी चाहिए, इससे पूर्णतः लाभ उठाया जाए। मानव जन्म की विशेषता को पहचाने, वरना जैसा आया वैसा चला गया, क्या लाभ हुआ। ऐसी अनमोल दुर्लभ वस्तु को पाकर लाभ प्राप्त न किया तो फिर पछताना पड़ेगा। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गिरंत ही गावा। ये कितना दुर्लभ शरीर है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति, रूह की आज़ादी और आत्मोन्नति के लिए मिला है। जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, यदि वह काम न किया तो पछताना पड़ेगा। ये शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन है गुरुमुखों, और इसी शरीर में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है तथा अपने इष्ट श्री गुरु महाराज जी से मिला जा सकता है। दूसरी योनियों को अधिकार नहीं है कि सत्पुरुषों की संगति में जाकर अपनी रूह का कल्याण कर सकें, मोक्ष का साधन जुटा सकें। वे तो भोक्ता योनियां हैं, विशेषता केवल मानव जन्म को मिली हैं। अब विचार करो कि मानुष जन्म मिल गया, जिसकी महिमा से ग्रंथ भरे हुए हैं, वही सुअवसर प्राप्त हो गया जिससे लाभ उठाना था। सत्पुरुषों की संगति मिल गई, साधन मिल गया, अब गुरुमुख को सरलता से लाभ उठाया जा सकता है। जैसा कि ग्रंथों में कहा भी है, इस मनुष्य जन्म से मानवता का काम लिया जाए। वह क्या है कि सत्पुरुषों की संगति में मालिक की भक्ति और नाम की कमाई की जाए। नाम और भक्ति की दात सत्पुरुषों की संगति में सहज ही मिल जाती है। जब इंसान सत्पुरुषों की संगति में आता है तो मायावी ख्याल एवं विकार स्वयं दूर हटने आरंभ हो जाते हैं। जैसा कि फरमाया भी है, कबीर संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, वाकई दिन बर्बाद। सत्पुरुषों की संगति में मालिक की याद आती है, वही घड़ी जो उनकी संगति में व्यतीत होती है सफल है, क्योंकि उससे जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त होता है, सच्चा स्वादन मिलता है, जिससे इंसान का जन्म सफल हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिलती है। जीव के लिए भक्ति व मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जिससे अपनाने से भक्ति की प्राप्ति कर जन्म सार्थक कर लेता है। जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि आपको वही मार्ग एवं साधन मिल चुके हैं। अब गुरुमुख का कर्तव्य है कि महापुरुषों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर नाम की कमाई करके जन्म को सफल बनाए। महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर साधनों का आचरण कर अपना जीवन बनाए तो निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएगा और जीवन की सफलता प्राप्त कर लेगा। इंसान के हाथ आया हुआ समय ना जाने कब निकल जाए, इस संसार की कदर करनी चाहिए। मनुष्य स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है कि जो भी संसार में आया है कर्म से पूछ कर रहा है। यहाँ पर किसी का भी ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए शरीर से मालिक की भक्ति का कार्य आत्मोन्नति का साधन करना चाहिए, वही लाभ है और अपना काम है। यदि इस और ध्यान न दिया तो साधारण जीवों की न्याय जन्म व्यर्थ चला जाएगा। एक पल का विश्वास नहीं है, भगवान का भजन सुमरन और नाम की कमाई अपना काम है। इसका अतिरिक्त जो कुछ भी है काल जाल के फंदे हैं। महापुरुषों ने इन संकटों से बचाने के लिए चेतावनी देते हुए कहा है, ताकि ऐसा अवसर ही ना आए कि दुखों का सामना करना पड़े। सत्पुरुषों की संगति ग्रहण कर उनके वचन अनुसार सही मार्ग पर चलकर नाम व भक्ति कमाई करते हुए नियमों पर चलते हुए मनुष्य जन्म की सफलता को प्राप्त करना है। तुम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।